हेलो। हेलो। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? शुक्रिया, आपने द फॉरएवर लव को कॉल थैंक यू किया। सो मच सर, प्रदीप बात कर रहा हूँ। प्रदीप कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में? नागपुर से सर। अरे हाँ हाँ प्रदीप, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, और थैंक यू सो मच आपका। कल 3 साल बाद उससे मिलने जा रहा हूँ सर। क्या बात कर रहे हैं? जी थैंक यू सो मच सर। सर इसलिए कॉल किया है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 3 साल बाद मिल रहे हैं कल हम, बहुत टाइम मतलब। तो फाइनली, पहले नहीं, पहले बताइए फाइनली क्या मतलब, आपने उसको मिलने के लिए बोला या उन्होंने आपको मिलने के लिए बोला है? सर म्यूचुअल ही हुआ, जो आपने टेक्निक्स बताई थी, जो आपने तरीके बताए थे, तो 3 महीने पहले हमारी बात होना शुरू हुई थी। हाँ मुझे पता है। फाइनली मैंने पूछा उनसे कि मिल लेते हैं अभी, तो शी एग्रीड। थैंक यू सो मच सर। और कल मिलने जा रहा हूँ, तो आप कुछ ऐसा बताइए ना। मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताइए कि 3 महीने से आप बातचीत में हैं और कल आप मिलने जा रहे हैं पहली बार, जो 3 महीने की बातचीत के बाद, ब्रेकअप के बाद। और मुझे याद है कि लगभग 3 साल हो गए हैं आपके ब्रेकअप को हुए। जी हाँ। मुबारक हो आपको कि आप कल, एक्साइटमेंट तो बहुत होगी आपको। सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, थोड़ा नर्वस भी हूँ। तो आप कुछ प्लीज बताइए कि 3 साल बाद वाली मुलाकात बहुत अच्छी हो। ठीक है। प्रदीप, आपको ज़रूर ख्याल रखना है कुछ बातों का। मैं चाहता हूँ कि अभी आप मुझे बताइए किस तरह की बात हो रही है, मतलब जो 3 महीने से आप बात कर रहे हैं, तो बहुत एक एज ए फ्रेंड वाली बात हो रही है, बहुत उससे भी न्यूट्रल बात हो रही है, या फिर कहीं कहीं आप फ्लर्ट कर रहे हैं? कैसी बात हो रही है? सर हालांकि फ्लर्ट तो नहीं है, बहुत एक फ्रेंडली बातें होती हैं। और ये कितना फ्रीक्वेंट हो रही हैं, मतलब कितना फ्रीक्वेंट हो रही हैं? डेली हो रही हैं, कुछ दिन छोड़ के हो रही हैं, या फिर कितना फ्रीक्वेंट हो रही हैं ये? सर हफ्ता और 10 दिन का गैप रहता है। एक हफ्ते में एक आध बार तो हम बात कर ही लेते हैं, बट जब भी होती हैं काफी फ्रेंडली ही बात होती हैं लाइफ को लेके। क्या क्या ड्यूरेशन होती है? कॉल पे होती हैं, टेक्स्ट पे होती हैं, कितनी देर बातें होती हैं? सर दोनों तरीके से हो जाती हैं, कॉल पे भी और टेक्स्ट पे भी। कॉल पे ड्यूरेशन लगभग लगभग मैं बात करूं तो 20 से 22 मिनट का रहता है। ओके। आपके एक्सपर्ट्स ने बताया भी था कि ज्यादा लंबी बातचीत अभी ठीक नहीं है। ठीक है ठीक है। कोशिश करता हूं कंक्लूड करने का, तो 22-25 मिनट ऐसा कुछ रहता है टाइम। ओके ठीक है, ध्यान से सुनिए अभी प्रदीप, क्या करना है आपको। कल कहाँ, नागपुर में ही मुलाकात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, नागपुर के ही एक कैफे में डिसाइड हुआ है। तो ध्यान से सुनिए। एक तो आप अपने आप को अच्छे से जो है ग्रूम करके जाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आपको दिखे कि हाँ, मतलब आप वही कपड़े पहन के जाएं जो पहन के आपको अच्छा लगता है। अपने आप को वेल नीट क्लीन एकदम से, राइट, वेल ग्रूम करके जाएं। और नंबर 2, आप समय पे पहुँचें। जी नंबर 3, आप इस पूरी मीटिंग के दौरान कोशिश करें कि बहुत कूल काम कंपोज रहें। ठीक है सर। राइट। हाँ, आप बहुत जो मैं है, उनको पिक करने जा सकता हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? कितनी दूरी पे रहती हैं वो आपसे? करीब 20 मिनट की दूरी पे है। ओके। जी। ओके। और मेरे घर से आधा घंटा का। ओके, आपके घर से आधा घंटा। ठीक है, आप आराम से उनको पूछ सकते हैं कि उनसे पूछ सकते हैं बहुत पोलाइटली, रिस्पेक्ट के साथ, कि जो है अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपको लेने आ जाऊं? आप पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरा, जो मीटिंग में ध्यान देने वाली बातें हैं प्रदीप, जी आपको
कूल काम कंपोज वेल ग्रूम, टाइम पे जो है पहुंचना है और आपको कोशिश करना है कि ये जो मीटिंग आपकी होने वाली है ये आधे घंटे से ज़्यादा ना हो। ठीक है सर। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत लंबी ना बोरिंग होने लगती है, उसमें ना एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। दूसरा, इस मीटिंग को आप ख़त्म करेंगे। ठीक है सर। आप बोलेंगे उनका नाम लेके कि मुझे कोई अभी एक दूसरी मीटिंग में जाना है, मुझे कोई काम है, कोई ऑफिस की मीटिंग है, व्हाट एवर, सो दैट आपके पार्टनर को क्या लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत मरा नहीं जा रहा है, इसने अपनी ज़िंदगी की अपनी चीज़ों को भी अहमियत देनी शुरू कर दी है। इससे जो है स्पार्क और बिल्डअप होगा, इससे वो आपके बारे में और सोचेगी, राइट। सर और बातें किस तरीके की होनी चाहिए? हाँ, मैं एक सेकंड में बताता हूँ, मुझे सुनिए प्रदीप एक बार। आप जो है आई कांटेक्ट करेंगे, जब भी आपका मौका मिले अपने पार्टनर के साथ आईज होल्ड करेंगे, आई कांटेक्ट रखेंगे, ठीक है। एंड एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत ऐसा नहीं, जब भी कभी एक ऐसा मौका मिले उस बातचीत के दौरान, उस मीटिंग के दौरान कि आप कहीं उसके हाथ को छू पाएँ, उसके शोल्डर को छू पाएँ या उसके चेहरे से कोई बाल हटा पाएँ, ऐसे टच, कोई ऐसा हल्का सा टच, वो टच ऐसा ना लगे कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, मोमेंट्री कुछ ऐसा टच करने का मौका मिले, सो यू कैन टच हर। जी सर। आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो। एग्जैक्टली आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आई कांटेक्ट इज मस्ट, मीटिंग छोटी होनी चाहिए, राइट। आपको बातचीत के दौरान कुछ ऐसे कोई फ़न की बात कर दी, कुछ मस्ती मजाक की बात कर दी। एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात है, रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे, पास्ट की बात नहीं करेंगे, आपने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, इस तरह की बात नहीं करेंगे। अगर वो बोलती है कुछ भी पास्ट को लेके कि तूने ऐसा किया था, तूने ये नहीं करना चाहिए था, आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि ठीक है, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट अभी इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं। एंड फिर देखिए आपकी ये मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है प्रदीप। थैंक यू सो मच सर। मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ और आपके लिए बहुत थैंकफुल भी हूँ। नहीं नहीं यार, मेरी बहुत दुआएं हैं आपके लिए, और प्लीज़ जैसा बताया है वैसा फॉलो करना। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी पार्टनर, नाम क्या बताया था आपने, मैं भूल गया हूँ आलिया सर। आपके पास, आलिया, तुम और आलिया जो है फिर से बहुत जो है उसी एक सुंदर रिश्ते में आओ, फिर से खुश रहो और जीवन बहुत सुंदरता थैंक यू से सो जियो, मच मज़े से सर। जियो, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए और शुक्रिया आपने मुझे कॉल किया। सो देखा आपने कि प्रदीप जो है फिर से मिलने जा रहा है अपनी पार्टनर से। ब्रेकअप के बाद 3 साल हो गए, मतलब 3 साल तक ब्रेकअप चला। और मुझे याद आ रहा है प्रदीप का कि 2-2.5 साल तक नो कांटेक्ट में था अपने पार्टनर के साथ। और जब उसने मुझसे बात की थी कि इतना टाइम हो गया, इतने टाइम के बाद कभी कोई बात करेगा क्या, करेगी क्या, मुश्किल लग रहा है, उसने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया था, तो बोला था कि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। दोस्तों, समय परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और ये बात ध्यान देने वाली है कि जब ब्रेकअप के बाद अपने आप को हील कर लेते हैं, आप एक बेटर वर्जन अपना बना लेते हैं, अपने पार्टनर को कांटेक्ट करते हैं, और जब दोबारा बात शुरू होती है और जब मिलने जाते हैं, तो मिलने जाने में बहुत लंबी मीटिंग नहीं करनी है, एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि आपका पार्टनर बोल रहा है कि ठीक है मैं निकलती हूँ, मैं निकलता हूँ। ऐसा ना लगे कि तुम अभी भी नीडी हो, अभी भी चाह रहे हो कि बस वो रुक जाए। नहीं, उससे फिर वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क नहीं बन पाता है। तुम दिखाओ कि तुम बिजी हो, तुम्हारा मन है बैठे रहने का, लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा कि ठीक है फिर मिलेंगे, मुझे वाकई अच्छा लग रहा है मिलके। और हाँ, तुम उसकी तारीफ कर सकते हो, सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही हो, अच्छे लग रहे हो। जैसा मैंने प्रदीप को गाइड किया कि
आई कांटेक्ट बनाए रखें, मुस्कुरा के बातें करें, अपने आप को वेल ड्रेसअप वेल ग्रूम करके जाएं, छोटी मीटिंग रखें। ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप ब्रेकअप के बाद फिर बातचीत में फिर से उनसे मिलने जा रहे हो। ख्याल रखिए, शुभकामनाएं।